आज एक नई तारीख रकम हुई है। पाकिस्तान में DGISI जो साबिक DGISI हैं उनको पहली मर्तबा कोर्ट मार्शल का न सिर्फ सामना करना पड़ा बल्कि सज़ा भी सुना दी गई। 14 साल की कैद बामुशक्क़त सुनाई गई है। ISPR ने आज जो एलामिया जारी किया है साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़, उसमें बताया गया है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल जो शुरू किया गया था 15 महीने तक ये अमल जारी रहा और इसके बाद आज जो इल्ज़ामात उन पर कुछ साबित हुए, 4 इल्ज़ामात हैं बुनियादी तौर पर, जिनकी पादाश में उन्हें 14 साल की कैद बामुशक्क़त सुनाई गई है। इसके हवाले से सियासी जो मामलात हैं, ख़ासतौर पर 9 मई के मामलात और तहरीक इंसाफ से जुड़े मामलात हैं, उनके हवाले से अभी बड़ी चहमक गोइयाँ हैं। आने वाले वक्त में ये तसव्वुर किया जा रहा है कि ये मामलात मज़ीद आगे बढ़ेंगे और जब फ़ौज में इस आला सतह पर इस मुकाम पर जब एहतसाब का अमल हो रहा हो और मामलात को ठीक करने की तरफ जो है एक बड़ी पेशरफ सामने आई हो, तो फिर बइदस क़यास है कि वो लोग जिनके ताने बाने सिविल सोसाइटी में या सियासी तौर पर मिलते हैं उनके लिए अब कोई किसी किस्म की रू रियायत सामने आए। तो अब तहरीक इंसाफ, बानी तहरीक इंसाफ और जो बाकी क़यादत 9 मई के हवाले से जेलों में है, जिनके मुकदमात नहीं चल रहे तो उनके मुकदमात भी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और ये बातें की जा रही हैं। फैसल वाडा साहब जो अमूमी तौर पर इस तरह की गुफ्तगू किया करते हैं और जो किया करते हैं वो साबित भी हो जाता है कि वैसा ही हो रहा है, तो एक तरह की पॉलिसी उनकी तरफ से आ रही होती है। तो वो भी यही बात कह रहे हैं कि अब आने वाले वक्त में जो बाकी क़यादत है वो बचना अब किसी को नहीं है। तो देखना होगा कि मामलात किस तरफ जाएंगे। ये बहरहाल नवाज़ शरीफ साहब को मैं कहूँगा कि वो एक वाकई पाकिस्तान के एक इतने मजबूत सियासी किरदार हैं कि जिनको बार बार माइनस करने की कोशिश की गई, लेकिन बार बार वो वापस आए और बार बार न सिर्फ वापस आए बल्कि इस दफ़ा भी जो कुछ हुआ ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। मुझे याद है एक मरतबा मैंने जनाब PTI के एक सीनियर रहनुमा से मैंने बात की, उनसे का इंटरव्यू में कर रहा था और ये उस वक्त की गुफ्तगू है जब तहरीक इंसाफ जो है वो 2013 के बाद धरना और इस तरह की चीज़ों में अपनी सरगर्मियाँ उसकी थी। तो मैंने उनसे कहा कि जी आप नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो है वो पानामा शाहनामा आ रहा है और फिर दूसरी चीज़ें लेके चल रहे हैं, तो उनको नाअहल करवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप करवा भी लेंगे तो नवाज़ शरीफ साहब की शख्सियत ऐसी है कि वो मुशर्रफ ने उनको निकाल दिया, वो मुल्क से बाहर चले गए, वो फिर वापस आए, वापस आने के बाद फिर अपनी सियासत की, फिर आप निकाल देंगे वो फिर वापस आएंगे। तो उन्होंने भी एतराफ़ किया कि वहाँ वाकई नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो उनको डिफ़ीट करना, उनसे लड़ना बड़ा मुश्किल काम है। और आज फिर हमने देखा कि नवाज़ शरीफ साहब ने जो बातें की थी एक तो उन्होंने फ़ैसला ले लिया, यानी उनके आ गया, जो कहा था वो सही साबित हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो हैं उनको उन कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा। कौन लोग थे जिनका नाम नवाज शरीफ साहब लिया करते थे? मैं कहता हूँ कि जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद जवाब दें कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये सलूक क्यों किया, उन्होंने पाकिस्तान को तबाही के घड़े में क्यों फेंका। तो कहते हैं कि ये नवाज शरीफ हमारा नाम क्यों लेता है कि मैं किसका नाम लूं। मैं चंद आदमियों की लाकानूनियत और आइन शिकनियों का इल्जाम पूरी फौज को नहीं दे सकता। क्यों दूर में मामलात ये कहाँ तक जाएंगे और अब हम सियासी मैदान में मज़ीद और क्या देखेंगे। तहरीक इंसाफ पर तो इस वक्त सख्तियाँ हैं, अलल ऐलान सख्तियाँ हैं। हुकूमत कह चुकी कि मुज़ाकरात का वक्त भी गुजर गया, मुलाकातें बानी की होनी नहीं हैं और अब गवर्नर राज या मज़ीद जो क़यादत का तितर बितर होना है, तहरीक इंसाफ उस तरफ जाएगी या मामला सुधरेंगे,